क्लास मुझे आवाज नहीं। Okay, guys. Chalo, we'll start now. I'm done with the introduction part. Okay. सो फाइनली इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है एंड आई गेस सबको क्लियर है, किसी को कोई इशू नहीं है, क्लियर है ना सबको? दर्पण, गौरव, मानसी, नैना, प्रिया। Okay, so today we will start with a fresh topic and a really important topic, that is subject verb agreement. अच्छा, एक और चीज़ before starting this, one more thing that I want to announce in this class. Today you guys must have attended my narration class, right? Most of the SSC students, they might have attended my class. Beta, I need to be very frank with you guys. अगर in any scenario, चूंकि आपके क्लास में अभी मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको नरेशन समझने में दिक्कत आए। ठीक है, नरेशन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। अगर आपको नरेशन समझने में दिक्कत आ रही है तो आप स्किप कर सकते हो क्लास। लेटर ऑन फिर से जब मैं नरेशन कराऊंगी तो उस टाइम पे आप उस क्लास को ज्वाइन कर लेना। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस क्लास, सिंस मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन, फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हाँ, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो स्किप करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो फिर आप क्लास बेझिझक अटेंड करिए। ठीक है? ओके, ठीक है, कुछ तो बोल दो। गौरव, तुम क्यों कह रहे हो ठीक है? तुम तो क्लास में भी नहीं थे। बोलो रोहन। बेटा नरेशन मैंने, आपने, आई डोंट नो आपने मेरा कौन सा नरेशन का लेक्चर देखा था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम मैं नरेशन पढ़ा रही हूँ। वही बैच है। इस बैच में नरेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग में नहीं आता। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शंस में आते हैं, जिसमें सिर्फ इसका बेसिक्स चाहिए होता है, तो वो बेसिक्स मैं टेंस में कवर अप करवा देती हूँ। तो नरेशन को हम यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, दिस टॉपिक वो आपका 2 to 3 वाले बैच में कवर करवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एसएससी के टॉपिक्स को अलग से कवर अप करवाए जाते हैं। तो नरेशन एक ऐसा टॉपिक है दैट विल बी कवर्ड इन 2 to 3 ओनली। बट हाँ, जब आपका टेंस कवर अप हो जाए उसके बाद यू वांट टू अटेंड दैट क्लास, तो आप उसके बाद अटेंड कर सकते हो। इफ़ यू फील लाइक कि हाँ अभी मैं करके समझ सकता हूँ, तो आप अभी करके समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, उसी स्लॉट में होगा, लेकिन रिपीट होगा बेझिझक। बिल्कुल जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद टेंस से स्टार्ट होगा। क्लियर? चलो, क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन में कर लिया है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन।
Subject is doer of the action, right? Now, what is verb? Verb is action words. Verb is action word. Subject is doer of the action. तो doer of the action और action words जब आपस में agree करते हैं तो उसको हम subject verb agreement कहते हैं. ठीक है? Doer of the action और action words जब आपस में agree करते हैं तो उसको हम subject verb agreement कहते हैं. Now, अगर मैं ये बोलूं कि डूअर ऑफ द एक्शन और एक्शन वर्ड्स आपस में अग्री करते हैं तो वो अग्री करेंगे कैसे? व्हाट आर द क्राइटेरिया, है ना? तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है. दैट कंसेप्ट इज कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विथ इट. And if subject is plural, we will use plural verb with it. Singular subject takes singular verb, plural subject takes plural verb. ठीक है? एक चीज जो मैंने पहले भी तुम्हारी क्लास में बताई है कि सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल आप दूसरे एस्पेक्ट्स में रखते हैं और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल आप दूसरे एस्पेक्ट्स में रखते हैं. एस्पेक्ट्स में मतलब ही, शी, इट, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. दे, वी, यू, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स. मोरओवर, बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल. Copy singular, copies plural. Table singular, tables plural. ये क्या है? ये सब्जेक्ट का सिंगुलर एंड प्लूरल है. इन अ सिमिलर मैनर जब हम वर्ब की बात करते हैं ना तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है. दिस इज अबाउट सब्जेक्ट. Now we'll talk about verb. So when we are talking about verb, we guys know कि is singular, am singular, was singular, has singular, उसके बाद had is singular and plural both, so had को consider नहीं करते हैं. are आपका plural हो जाता है. were plural, have plural, does singular, do plural, plays singular, play plural. ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है. तो बेटा जब आप इन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो ये कंसेप्ट मैंने पहले भी दिया है कि बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है, लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है वर्ब में. मतलब जब वर्ब के साथ तुम एस लगाओगे इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर, एंड जब आप वर्ब के साथ एस नहीं लगाओगे इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल. दैट मीन्स concept says I'll just erase it. Noun के साथ s और es लगाने से we make that noun plural, लेकिन verb के साथ s और es लगाने से we make that verb singular. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो. सो शैल आई मूव फॉरवर्ड? हाँ, go through these sentences and tell me if you can find any error in it.
प्रिया वेट कर लो 2 मिनट, नए बच्चों को थोड़ा ट्राई कर लेने दो। फर्स्ट का आर, सेकंड का डोंट, ठीक है। हार्ड वर्क एंड लक कम्स टुगेदर, अच्छा 5 का आर, कम टुगेदर, ठीक है। आई वॉन्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स प्लीज। हर कोई रिप्लाई करो, नो मैटर बेटा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आंसर ही तो गलत हो गए ना, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, हम तो सीख नहीं बैठे हैं। 7 का भी आर आई गेस, ओके। हो गया सबका? एनी फर्दर चेंजेस यू वांट टू डू? अच्छा अच्छा, बाकी आंसर्स बाकी बच्चे देंगे भाई, अविरल ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी आंसर बाकी बच्चे देंगे, बाकी बच्चे बताओ। हाँ गौरव बोलो। नहीं, 7 में इज होगा आई गेस, ओके। सॉरी 6 में श्रेया को ऐसा लगता है कि इज होगा, कर दिया। 4 तो नो एरर है, अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या ही पता। कछुए और खरगोश की कहानी तो हर किसी ने सुनी है, और मोरल ऑफ द स्टोरी वाज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैं खुद ही खुद बोल रही हूँ कि तुम लोगों ने सुनी है ना कछुए और खरगोश की कहानी, कि खरगोश आधे रास्ते भागता है फिर सो जाता है, कछुआ धीरे धीरे चल के रेस जीत जाता है, ऐसा सुना है ना? हाँ फिर ठीक है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दिस इज रूल नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड रूल नंबर 1 सेज, अच्छा 1 मिनट, प्रिया सारे आंसर्स करेक्ट है? नो, प्रिया को सारे आंसर्स करेक्ट नहीं लग रहे, ठीक है मैं समझ गई। रूल नंबर 1 सेज, अब पहले तुम लोगों को रूल समझाऊंगी, फिर तुम लोग ये सारे आंसर्स दोगे, ठीक है। रूल ये कहता है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, तो वर्ब जो आता है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर इन इंग्लिश, ओके। एंड एक्सेप्शन सेज कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और ये दोनों सब्जेक्ट किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये दोनों सब्जेक्ट किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। Do you want to reattempt your sentences or shall I explain?
कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। तुम लोग रीअटेम्प्ट करना चाहते हो कि मैं ही एक्सप्लेन कर दूं? बस इतना ही तो पूछा है। ठीक है, करो। गाइस, वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। अगर आप बोल नहीं सकते, है ना, आप लोगों को माइक्रोफोन से ज्वाइन इसीलिए करवाया गया है कि यू कैन इंटरैक्ट इन द क्लास। इफ यू आर नॉट इंटरैक्टिंग, देर इज नो पॉइंट। ट्रस्ट मी, आज मैं जितने रूल्स पढ़ाऊंगी ना, एक रूल, एक सिंगल रूल तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ के लर्न तभी कर सकते हो जब आप इंटरैक्ट करते हो, क्योंकि डिस्कशन से, इंटरैक्शन से चीजें याद होती हैं। आप सोच रहे हो कि मैम आए, रेडियो ऑन करे, रेडियो सुनाए और चले जाए, उससे कुछ फायदा नहीं है। ट्रस्ट में, कोई फायदा नहीं है। मैं आऊंगी, मैं एक दिन में 10 रूल पढ़ा दूंगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग कुछ रीअटेम्प्ट मत करो। मैं आई, मैं सातों क्वेश्चन समझा दूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी और कोई बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैम समझ में नहीं आया। हर एक बच्चे को समझ में आएगा जो मैं समझाऊंगी। 10 रूल करा के चली जाऊंगी और तुम्हें कल जब तुम यहीं पे प्रेजेंट होगे ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ में नहीं आया हुआ होगा। सो काइंडली इंटरैक्ट, because it is really important to understand at least English language. Else सो जाओगे क्लास में, कोई फायदा नहीं है। मैं अकेली चीख रही हूँ यार, तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो कि मैम मुझे दोबारा से ट्राई करना है या ट्राई नहीं करना है। मतलब 20 बच्चे हैं क्लास में, मेरे पास 2 रिप्लाई आया है। एक बच्चे ने बोला है कि एक्सप्लेन कर दो और एक बच्चे ने बोला है कि मैं रीअटेम्प्ट करना चाहता हूँ। बाकी तुम सब सोना चाहते हो तो सो जाओ। मैं क्यों अपना गला फाड़ रही हूँ यहाँ पे? क्या मतलब है उसका? तुम्हें पता है लीस्ट इंटरैक्टिव क्लास है ये, लीस्ट इंटरैक्टिव। आई डोंट नो व्हाई। खुद से कुछ बोलते नहीं हो, मैं बोलती हूँ तो, मैं पूछती हूँ तो जवाब नहीं देते हो। करना क्या चाहते हो भगवान ही जानता है। करो, रीअटेम्प्ट करो। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहानी सुन रहे हो फैकल्टी से। सिंगल एंटिटी का मतलब होता है स्वप्निल की, जैसे कि मान लो आई वॉज वेरी मच अवेयर कि किसी को नहीं समझ में आया होगा, बट किसी ने पूछना जरूरी नहीं समझा। सिंगल एंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 सही है, राइट। सी, सेंटेंस क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहां पर एंड स्टेडी को हटा दो। ये स्लो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये जो स्लो सब्जेक्ट है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली, है ना। ये यहां पर रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये जो स्टेडी वर्ड है, ये स्टेडी वर्ड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये भी यहां पर रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? सिंगुलर एंटिटी को, दैट इज द रेस। सो इस रेस्पेक्ट में अगर सेंटेंस फ्रेम किया गया हो तो जो वर्ब यहां पे यूज किया जाता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सिंगुलर एंटिटी।
In a similar manner, if we talk about question number 5, कि bread and butter is my favorite breakfast. Now, कभी तुम ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के ऐसा करोगे कि ब्रेड पहले खा लिया बाद में बटर खा रहे हैं? ऐसा नहीं करोगे ना। या मैं बोलती हूँ कि राइस एंड करी इज माय फेवरेट लंच, तो ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगी कि पहले मैं सूखा सूखा राइस खाऊंगी उसके बाद मैं करी खा रही हूँ। ऐसा भी हम नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि मैं राइस को करी को राइस में मिक्स करके खा रही हूँ, या ब्रेड के ऊपर हम बटर लगा के खा रहे हैं, तो वो ब्रेड एंड बटर कंबाइनली इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज कंबाइनली माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर वहां पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो कॉम्प्लीमेंट करके रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ब्रेकफास्ट को, विच इज अ सिंगुलर एंटिटी। तो आप यहाँ पे आर ना यूज करके आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। लेकिन उसी की तरह एक क्वेश्चन नंबर 7 भी है कि ब्रेड एंड बटर इज आउट ऑफ स्टॉक इन द स्टोर। अब तुम दुकान पे जाओ, बोलो कि भैया एक ब्रेड दे देना, भैया एक बटर दे देना, तो वो क्या तुम्हें टोस्ट बना के देगा? नहीं, वहां पे तुम ब्रेड अलग खरीदोगे, वहां पे तुम बटर अलग खरीदोगे। ये क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं लिखा है, होटल नहीं लिखा है कि वो तुम्हें टोस्ट बना के दे रहा है, स्टोर लिखा है, और स्टोर में जाके तुम ब्रेड एंड बटर अलग ही अलग खरीदोगे। ठीक है, तो जब आप दो चीज अलग अलग खरीद रहे हैं तो वो सिंगुलर एंटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर आर ही आएगा। लेकिन जब वो कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को सिंगुलर एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पर इज आएगा। जिसने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे नाम मेरे माइंड से स्किप कर गया। बेटा क्या समझ में आ गया आपको? ओके ओके, तो 6 में इज होगा या आर? 6 में इज होगा अमृता, 6 में इज होगा। इस वजह से इज होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे लिखा है द हॉर्स एंड कैरेज। इट इज व्हाट? घोड़ा गाड़ी। इट इज अ काइंड ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, अगर कैरेज अलग खड़ा है, घोड़ा अलग खड़ा है, वो कैरेज आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हॉर्स एंड कैरेज कंबाइनली इज रिप्रेजेंटिंग अ व्हीकल। ठीक है, इट इज कंबाइनली रिप्रेजेंटिंग अ व्हीकल, दैट इज द रीजन हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। या फिर आप इस सेंटेंस को अभी यहाँ पर स्किप कर दो, इस सेंटेंस को अभी यहाँ पे स्किप कर दो। जब मैं रूल नंबर 2 बताऊंगी ना तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल अविरल, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो चीजें एक साथ यूज होंगी वहां पर इज होगा, एल्स देयर विल बी आर। जैसे मोहन एंड सोहन है, दो अलग अलग इंसान है, मोहन अलग आदमी है, सोहन अलग आदमी है, तो आप यहाँ पर आर यूज करोगे कि मोहन एंड सोहन आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, आग अलग चीज है, पानी अलग चीज है, और ये दोनों कभी नहीं मिलते। दो अलग अलग एंटिटी की बात करी गई है, तो इट इज वेरी सिंपल कि फायर एंड वाटर डोंट एवर मीट। हार्ड वर्क एंड लक, मेहनत और किस्मत, दो अलग अलग चीज है जो साथ में आती है, लेकिन दो अलग अलग चीज है ना जो साथ में आ रही है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? कम टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब भी यूज कर रहे हैं, कम टुगेदर। लेकिन जब हम स्लो एंड स्टेडी की बात कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस को, जो सिंगुलर एंटिटी है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेकफास्ट को, जो सिंगुलर एंटिटी है, तो इज आ गया। हॉर्स एंड कैरेज वाला भी छोड़ दो, वो सेकंड रूल में क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब हम ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हो, हॉर्स कैरेज क्या होता है? हॉर्स कैरेज का तो मतलब हो गया कि घोड़े का जो कैरेज है, जो मतलब होल्ड करने वाली पार्ट है। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब हो गया कि घोड़ा सामने है, मतलब सपोज अगर ये आपका घोड़ा है तो इधर आपका कैरेज लगा हुआ है, तो ये आपका हॉर्स हो गया, ये आपका कैरेज हो गया। लेकिन ये साथ में है, इट इज अ काइंड ऑफ अ व्हीकल, तो हम उसको सिंगुलर एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हॉर्स कैरेज का मतलब हो गया कि घोड़ा है, उसका खुद का कैरेज है।
That is not correct, Mansi. Actually, you're taking it in a wrong direction. I'm saying just skip this sentence. You will get it clear in the second slide. Okay. Just wait for a while. वैशाली, हार्ड वर्क और लक में ये है ना बच्चे कि मेहनत और किस्मत दो अलग अलग चीज़ है, और यहाँ पर मेहनत और किस्मत किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ना। यहाँ पर मेहनत और किस्मत के साथ ऐसा कुछ आया नहीं है जहाँ पर वो किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रही है। और मेहनत बहुत अलग बात है, किस्मत बहुत अलग बात है। तो हम इसको अलग अलग कंसिडर करते हुए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तभी तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ना। तो ऐसा थर्ड सेंटेंस में नहीं हो रहा है। सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब देयर। बट इन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगुलर एंटिटी को, द रेस को, ब्रेकफास्ट को। तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया। एंड ब्रेड एंड बटर आर आउट ऑफ द स्टॉक इन द स्टोर, क्योंकि यहाँ पर भी वो किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर टिल हियर? एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आई विल मेक इट क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। समझ में आया? ओके। Glad to hear. Now, इस सेंटेंसेस को देखो, क्लियर हो जाएगी चीजें। वो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो जाएगा। क्या लगा हुआ था? द हॉर्स एंड कैरेज। Tanishka, talking about question number 1. Okay, in question number 1, we will use are. All of the students are saying are only. Okay, good. What about question number 2? टू में ही आएगा, इस तो लिखा ही हुआ है, मतलब करेक्ट है सेंटेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 3. क्या बात है, वेरी गुड दर्पण, वेरी गुड। Question number 3. Confusion. मतलब 3 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट और 3 भी करेक्ट। क्या बात है? 4? पता नहीं, ये दर्पण कह रहा है। मैंने तो कहा ही नहीं। मैं अभी कहूंगी जब समझ में आ जाएगा। अच्छा, बाकी बच्चे बताएंगे अब। मैं बता दूं? मैं रूल बता दूं, फिर अटेम्प्ट करोगे? इसमें सबका यस बड़ा जल्दी आ जाता है। सी, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली पता नहीं क्यों आज ना मेरे सर में हो रहा है दर्द। मैंने तुम लोगों को 2 to 3 में भी बोला था ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मुझे इरिटेशन हो जाती है जब तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो। मैम, व्हेन वी आर यूजिंग द विद द सब्जेक्ट, तब वो सिंगुलर लिया जाएगा कि आई टेल। मैं बस वही बता ही रही हूँ। हैव अ क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, आई हैव आफ्टर क्लास। रूल नंबर 1,
में क्या था कि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड था, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। रूल नंबर 2 says कि whenever two subject is connected with and there is article सबको पता है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में आर्टिकल बताया है, a and the, आर्टिकल और एडजेक्टिव भी सबको पता है, एडजेक्टिव्स भी सबको पता है क्योंकि मैंने एडजेक्टिव भी बताया है, करेक्ट। हाँ, तो बेटा जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हैं और सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है या किसी तरीके का एडजेक्टिव लगा है, एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माई यूज्ड है, ठीक है, तो माई इज एडजेक्टिव, तो जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। और दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है, तो जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब प्लूरल होगा। ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों करेंगे? When two subject is connected with and there is article only before one subject, तो verb is singular. If I say the artist and singer has come to the party, my sentence is the artist and singer has come to the party. अब एक ही इंसान है जो आर्टिस्ट भी है और सिंगर भी है। अगर एक के पहले आर्टिकल लगा होता है तो वो एक सिंगल पर्सन होता है जो आर्टिस्ट भी होता है और सिंगर भी होता है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्यों, जो पेंटिंग करता है वो गाना नहीं गा सकता? गा सकता है ना। The actor and guitarist has arrived in the party. Now there might be a possibility कि एक पर्सन जो एक्टिंग करता हो वो गिटार बजाता हो, तो वो एक्टर भी है और गिटारिस्ट भी है एंड वो पार्टी में आ गया है। तो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज दीज वर्ड्स, राइट। तो अगर ऐसे सेंटेंस में यूज हो रहा हो तो हम वहां पे वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं क्योंकि वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जैसे ही आप वहां पर बोल देते हो कि द एक्टर एंड द गिटारिस्ट, दोनों के पहले जब आपने आर्टिकल लगा दिया ना तो वो दो अलग अलग पर्सन हो गया, फिर वहां पर वर्ब प्लूरल आता है। Am I clear? अब उस रेस्पेक्ट में इन सेंटेंसेस को देखो, इन एग्जाम्पल्स को देखो, तो कैसे आएगा? द क्रिकेटर एंड द पियानिस्ट, क्रिकेटर अलग इंसान है, पियानिस्ट अलग इंसान है, यहां पर आर आ गया। द क्रिकेटर एंड पियानिस्ट मतलब एक ही इंसान है जो क्रिकेट भी खेलता है और पियानो भी बजाता है, तो यहां पर ये क्या हो गया? ये इज हो गया। The orator and the statesman, two different person, so we will use one here. But in question number 4, the orator and statesman, there is a single person who is a good orator as well as a statesman, है ना? दो quality of a single person, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Was able to convince them. A blue and an orange dress were bought by her. दो अलग अलग ड्रेस लाया गया था, एक ब्लू कलर का था, एक ऑरेंज कलर का था, करेक्ट है क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा है। अब ब्लू एंड ऑरेंज ड्रेस वर बॉट बाय हर मतलब एक ही ड्रेस है, उसमें ब्लू कलर भी है और ऑरेंज कलर भी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा।
माई फ्रेंड एंड माई फिलोसफर आर हियर। दो अलग अलग आदमी है, फ्रेंड अलग है, फिलोसफर अलग है, क्योंकि एडजेक्टिव्स दोनों के साथ यूज्ड है, तो यहाँ पे आर ही होगा। लेकिन जब आप बोल रहे हो माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, तो एक इंसान है जो मेरा दोस्त भी है और फिलोसफर भी है, सो इट विल बी माई फ्रेंड एंड फिलोसफर इज हियर। सो नाउ यू गाइज नो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या आएगा, क्योंकि देयर इज एन आर्टिकल before first subject only, so the horse and carriage is at the door. Is this point clear to everyone? क्या ये रूल सबको समझ में आया? यशिका, वो बात समझ में आ गई ना जो आप पूछ रहे थे, सिंगल पर्सन डबल पर्सन? Now you guys will tell me what is an orator. Who, मतलब what do you mean by the word orator? Yes, orator is vakta, a very good speaker. Yeah, so correct, you guys are absolutely correct. Now इसी रूल के रेस्पेक्ट में आप इन दो सेंटेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए। ज्योतिष 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 अमृता ने बोला है कि एंड सिंगर, यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना ना। वाई इट विल बी हैज? बेटा वाइस वर्सा ऑफ ऑल द रूल्स इज करेक्ट, वाइस वर्सा ऑफ ऑल द रूल्स आर करेक्ट। मनप्रीत, डू यू माइंड अगर वहां पे ज्योतिष है तो उसको बोलो ना मुझे पानी चाहिए, आवाज नहीं निकल रही है। हाँ, तो वहां पर वाइस वर्सा ऑफ ऑल द रूल्स आर करेक्ट, मतलब कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है, इधर आर्टिकल है, तो आप वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन बेटा कहीं पर आपको पता चल गया कि एक ही पर्सन के बारे में बात करी जा रही है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, तो वहां पर भी आप आर्टिकल एक के साथ ही लगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, इफ इट इज रिटन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज मदर हु इज अ डॉक्टर एंड अ सिंगर। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? मान लो श्रेया को कंसिडर करते हैं, मैं ये कह रही हूं कि श्रेया ने मुझे अपनी मम्मी से मिलवाया जो डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? श्रेया के मॉम के बारे में। मतलब हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
उसकी मम्मी ही डॉक्टर है और सिंगर भी है, करेक्ट? तो जब सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ आता है ना, तो इसी वजह से आर्टिकल सिर्फ यहां पर आएगा, यहां से आर्टिकल हट जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर, बेटा मम्मी और पापा दो अलग अलग इंसान है, मम्मी और पापा दो अलग अलग इंसान है। तो जब आप दो अलग अलग इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो आप हैव को हैज क्यों बनाओगे? इन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे ना। तो जब दो इंसान को अलग अलग रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगाते हैं। बस इन अ सिमिलर मैनर आप दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव यूज करोगे। तो किसी रूल को सिर्फ एक तरफ से देखना छोड़ दो, उस रूल के कंसेप्ट को समझो और अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस में अप्लाई होगा, क्योंकि बेटा इंग्लिश में रूल्स लिमिटेड हैं और एग्जाम्स बहुत सारे हैं। तो एग्जामिनर एक ही रूल के साथ खेलेगा डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में। सो यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू प्ले विद द रूल्स। गॉट इट? Got it or not? Yes? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही। अभी छुट्टी नहीं हुई है, हम लोग वर्ड्स करेंगे आज। मैंने पिछली क्लास में तुम लोगों को कुछ वर्ड्स कराए थे ना, तुम लोगों ने मुझे सेंटेंसेस बना के भेजे थे। कौन से वर्ड्स थे वो जल्दी से बताना मुझे। याद ही नहीं है किसी को बताना? मैं कोई काम छोड़ दूं तो तुम लोग भूल जाते हो। हाय आशिका, बताओ। Assiduous, very good Naina, great. Obdurate, yeah, absolutely. And आवाज नहीं आ रही आशिका आपकी। Assiduous, obdurate and cognizant, बस 3 ही वर्ड कराए थे। Okay, today I'll give you 3 more words. Are you aware of the meaning of these words? Any one of you? Last word है jingoism. JINGOISM. It's jingoism. सुना ही नहीं है क्या? It's new for you. अभी जब वो अटैक कर रहे थे मोदी जी, तब बहुत फेमस हो गया था ये वर्ड। Kind of a Mansi, kind of a patriotism, not exactly. Yeah, very good Vaishali, you remember. Great. Yes, of course. Correct answer. What about penchant and spurious? बोलो रोहन, कुछ पूछना चाहते हो? Spurious is fake. Very good Akriti. Well said. Very good. समझ नहीं आया मुझे, सॉरी, बहुत गूंज रही है आपकी आवाज। बोलो। In the first one, we won't use a article here,
and in the second one we will use my adjective before father. That was the error. Yes, Tanishq, very good. हाँ, बोलो बोलो. That's what I explained now, कि understand the meaning of a sentence, never take a rule in a single direction. Rule can be converted in a vice versa form and it can be asked in the examination. What you studied is what you studied is कि when two subjects are connected with and there is article before one subject, then you will be using singular verb. But I explained it very accurately कि why we use singular verb. We use singular verb because वहाँ पर सिंगल पर्सन की बात होती है, सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी बताई जाती है. यहाँ पे क्या सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी बताई जा रही है? यहाँ तो ये बता रहे मम्मी पापा आ गए, दो अलग अलग इंसान है, तो इसी वजह से हम दो अलग अलग इंसान को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों के पहले आर्टिकल लगाएंगे. एंड इन अ सिमिलर मैनर इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट सेंटेंस, मैं कहती हूँ रोहन मुझे अपनी मम्मी से मिलवाया, उनकी मम्मी डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, तो हम बात तो आपकी मम्मी की कर रहे हैं, आपकी मम्मी की दो क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. तो जब सिंगल इंसान, आर्टिकल एक के साथ ही आएगा. राइट. ओके. ओके. पेंचेंट मीन्स समथिंग which you love to do, which you like to do. ठीक है. her penchant towards book, strong liking towards something. Her penchant towards books makes me feel that she will be a great writer. है ना. तो उसका लव, उसका अट्रैक्शन, उसकी लाइकिंग है ना. तो तनिष्क आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट था और रोहन आपका आंसर भी करेक्ट है. स्प्यूरियस का मतलब होता है दिखावटी, दैट इज फेक. ठीक है. एंड जिंगोइज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म. सो आई एम ग्लैड कि सारे बच्चे मिलकर ही सही, लेकिन सारे वर्ड्स का आंसर आ गया. वेरी गुड. और वर्ड्स कराओ या रहने दो? छुट्टी कर दूं आपकी? मोर. ग्रेट. करा दीजिए. ओके बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज कैट्स एंड डॉग्स? ये फ्रेजेस आते हैं आपके एग्जाम में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में. क्या बात है. प्रिया को तो मुझे पता था कि पता होगा. वैशाली, क्वाइट गुड बेटा. फोरम पे ना मैं ये सब पोस्ट करती रहती हूँ. फोरम पे प्लूटस एकेडमी का जो फोरम है ना, उस पे मैं ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वोकैबुलरी है, ये सब मैं पोस्ट करती रहती हूँ. तो तुम लोग वहाँ पे जाके ये देखा करो, उसको आंसर किया करो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है. वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट डाल ही देती हूँ ये सब idioms and phrases and one word substitution. हाँ, वेबसाइट पे एक फोरम सेक्शन है ना, उसमें मैं क्वेश्चंस डालती हूँ ना ऑन अ डेली बेसिस. सो उसमें मैं ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस डालती हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा रिविजन हो जाए. ठीक है. बेटा टेलीग्राम तो ग्रुप है, टेलीग्राम तो ग्रुप है, वो अलग चीज है. टेलीग्राम तो ग्रुप है, वो अलग चीज है. और फोरम अलग चीज है. हाँ, एक बार तनु मैम से पूछ लेना फोरम के बारे में. शी विल गाइड यू फॉर दैट एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू लॉग इन. स्कैदिंग सुना है कभी? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आज के द हिंदू एडिटोरियल में आया था, अगर आप लोगों ने एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा होगा तो.
And the last word for today, after that class will get over, ephemeral. Ephemeral is quite easy. कम से कम ये 10 बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है. सो मेरे को पता है कि एफिमरल का मतलब बहुत बच्चों को पता होगा. गो अवे. अच्छा, स्कैदिंग का मतलब होता है गो अवे. अच्छा, scathing is critical. Scathing is critical, harsh. Okay, and ephemeral is temporary. Like water bubbles are ephemeral. जो बहुत कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हमारे साथ रहता है, उसको हम एफेमरल कहते हैं. टेम्पररी, कम समय के लिए, है ना. एंड स्कैदिंग इज हार्श, क्रिटिकल. दीज वर्ड्स आर सिनोनिम टू ईच अदर, सो यू कैन यूज दैट एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ओके, चलो. ओके गाइज, मीनिंग फॉर द वर्ड पेंचैंट फास्ट. Liking. Meaning for the word jingoism. जल्दी जल्दी आंसर करो. Meaning for the word jingoism. Extreme patriotism. Great. What about cognizant? What about aware of? Aware of what? Okay, awareness of things going around basically. ठीक है. What is a C2S? Hardworking. Great, Priyanka. Very good. What about scathing? Harsh. And okay. And what about obdurate? What about obdurate? Obdurate का मीनिंग क्या होता है? Stubborn attitude. Very good. चलो, आज के लिए यहीं तक रखते हैं. See you in the next class. Thank you. Bye bye. Take care.